हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 877 प्रॉब्लम बी मिनिमाइज परम्यूटेशन सब एरे। ठीक है, तो देखते हैं पहले ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव है, मींस देखिए टैग, ठीक है, इसका मतलब ऑब्जर्वेशन होगा थोड़ा सा इसमें बस, ठीक है। और इसका कोड तो मतलब बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कुछ लाइन्स का ही कोड है इसका। तो देखते हैं प्रॉब्लम में क्या बोला गया है। प्रॉब्लम में ये बोला गया कि आपको एक परम्यूटेशन दिया गया है, परम्यूटेशन पी। परम्यूटेशन पी मतलब क्या होता है कि जैसे एन साइज का है, तो मतलब 1 to n सभी नंबर एक बार, ठीक है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली वन टाइम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। परम्यूटेशन का मतलब है यहाँ पे पूरा दिया गया है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आता रहता है क्वेश्चन में बहुत बार। बस A1 से लेके n तक सभी नंबर एक बार दिया गया होगा, उस एरे में सभी नंबर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उसी को बोलते हैं परम्यूटेशन। अब आपको बोला गया है कि आपको ये वाला ऑपरेशन एक बार करना है, ठीक है। क्या करना है, किसी भी एलिमेंट आई और जे को पकड़ना है, ठीक है। हो सकता है आई एंड जे सेम भी हो, ठीक है, ऐसा नहीं बोला गया है कि अलग ही होंगे। आई एंड जे आपको लेना है और इन दोनों एलिमेंट को, ठीक है, परम्यूटेशन ऑफ मतलब जो भी नंबर है पी ऑफ आई और पी ऑफ जे को आपको क्या कर सकते हैं, आप स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पी आई की जगह पीजे हो जाएगा और पीजे की जगह पी आई हो जाएगा, ठीक। तो बस इतना सा प्रॉब्लम है और आपको बोला गया है कि ये कुछ इस तरह से ये ऑपरेशन परफॉर्म करिए, क्योंकि आपके पास ये सिर्फ एक बार ही एग्जैक्टली वन टाइम परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ ऐसा परफॉर्म करिए कि जो परमुटेशन सब एरे है ना, परमुटेशन पी का सब एरे, वी यू वांट टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ सब एरे पी, ठीक है, सब एरे पी दैट ऑफ परमुटेशन। तो सब एरे पी का परमुटेशन जो है वो मिनिमाइज हो सकता है। इसका क्या मतलब है, एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये परमुटेशन है, तो इस परमुटेशन में एक परमुटेशन तो ये हो गया, ठीक, एक परमुटेशन ये हो गया, एक ये हो गया, क्योंकि देखिए अगर हम इस सब एरे को ले रहे हैं 1 2 3, तो ये अपने आप में एक परम्यूटेशन है, क्योंकि तीन नंबर्स हैं, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है इस केस में, इस सब एरे के केस में 3, और देखिए सारे नंबर एक बार प्रेजेंट भी हैं, ठीक। ये भी एक सब एरे है, ठीक है, ये भी एक परम्यूटेशन हो गया, 1 2 एक सब एरे है, ये भी देखिए परम्यूटेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे इस केस में एन की वैल्यू कितना हो गई, इसके लिए साइज कितना हो गया 2, और देखिए सारे एलिमेंट भी प्रेजेंट है दो बार, एक एक बार, ठीक। तो आपको बोला गया है कि इस तरह से करना है ताकि जो सब एरे है, ठीक है, उनका परम्यूटेशन जितने भी डिफरेंट सब एरे बन सकते हैं, सभी का परम्यूटेशन जो है ताकि डिक्रीज हो सके, ठीक है, नंबर ऑफ सब एरेस, ऐसे सब एरे डिक्रीज हो सके जो अपने आप में एक परम्यूटेशन बना पा रहे हैं, ठीक। तो बस इतना सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। और अब देखते हैं अब मेरा क्लेम क्या है, और एक बार और आप कंस्टेंट को बस इतना देख लीजिएगा, एन की वैल्यू यहाँ पे बोला गया है कि 3 से बड़ी होगी, ठीक। तो बस हमारा क्लेम क्या है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन वो हमेशा दो हो सकते हैं, ठीक है, मिनिमम मिनिमम दो हो सकते हैं, ठीक है। अब कैसे, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, आप बोलेंगे इस केस में कितने परम्यूटेशन है, इस केस में 1 2, ठीक है, एक परम्यूटेशन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो टोटल 5 परम्यूटेशन इस केस में बन रहे हैं। बट मैं कह रहा हूं कि इस केस में मैं दो परम्यूटेशन बना सकता हूं। कैसे बना सकते हैं हम, ठीक है, अगर इस वाली वैल्यू को 5 को और 2 की जगह पे ला दें, हम 5 को यहां कर दे और 2 यहां पे कर दे, तो अब आप देखिए, अब दो परम्यूटेशन कौन से हैं पहले वो देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। 1 से लेके n तक जो पूरा एरे जब हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जब हमारा सब एरे एरे के बराबर ही हो जाएगा, तो एक परम्यूटेशन तो ऑलवेज वो एग्जिस्ट करेगा। और एक बात बताइए, 1 अपने आप में एक परम्यूटेशन है, इसलिए चाहे जहां पे होगा ये 1, चाहे आप इस जगह पे भेज दीजिए, चाहे जहां पे भेज दीजिए, पूरे एरे में चाहे जहां पे होगा, ये अपने आप में एक परम्यूटेशन होगा, ठीक है, एक नंबर का। तो ये एक सब एरे और एक पूरा एरे, ठीक है, ठीक है, ये दो परम्यूटेशन होंगे, ये तो होंगे ही होंगे। मैं कह रहा हूं इसके अलावा कभी कोई सब एरे और कभी कोई जरूरत ही नहीं बनेगा, ठीक है, ऐसा हम रोक सकते हैं। क्यों रोक सकते हैं, ऐसा देखते हैं। मान लीजिए एक तो बन रहा है, ठीक है, इसको तो आप रोक नहीं सकते, और जब आप पूरा सब एरे लेंगे तो वो एक तब भी बनेगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया आंसर हमारा, अभी तक 2 हो गया है। अब हमें जरूरत नहीं है, कैसे जरूरत नहीं है, अब देखिए कोई भी जो सब एरे होगा, अब 1 से बड़ा होगा, ठीक है, उसकी जो साइज होगी वो 1 से बड़ी होगी और n से छोटी होगी, क्योंकि 1 का हमने ले लिया है कि एक बनेगा, और n का भी हमने ले लिया, n साइज का भी एक बनेगा, ठीक।
बट अब इसके बीच में होगा, 1 से लेके n तक के बीच में होगा जो भी परम्यूटेशन बनेगा, ठीक। तो अब उस केस में क्या होगा कि 1 से लेके जो भी साइज होगा, तो क्या उसके बीच में 2 ऑलवेज प्रेजेंट होगा, ठीक है। 2 हमेशा प्रेजेंट होगा ही होगा, और n उसमें प्रेजेंट होगा नहीं होगा, ठीक है। n नहीं होगा, आप बोल रहे हैं कि n नहीं होगा, जो ये वाला n है, n नहीं होगा, बट 2 हमेशा होगा। अगर इस कंडीशन से आप परम्यूटेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है, कि जिसकी साइज 1 से बड़ी हो और n से छोटी हो, उस केस में n तो बिल्कुल नहीं होगा और 2 जरूर होगा, ठीक है, और 1 भी जरूर होगा, और ये नहीं होगा, ठीक है, n नहीं होगा। अगर n हो गया तब क्या दिक्कत है? तो आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने काउंट कर लिया है 1 2 3 4 5, ठीक है। जब भी n पूरे एरे को आपने काउंट कर लिया ऑलरेडी, ठीक है, तो वो वाला तो हो ही चुका है। बट अलग अलग जब जो मिनिमाइज करना है ना हमको, अब ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, कि 1 होगा, 2 होगा मिनिमम, ठीक है, हो सकता है 3 भी हो, बट n नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 से लेके n तक सभी हो गए तब तो वो वाला काउंट हो ही चुका है, इकलौता 1 वाला ही काउंट हो चुका है, ठीक है। ठीक है, तो ये कंडीशन मिनिमम होना ही पड़ेगा कि 2 हो और n ना हो। तो अब एक बार बताइए, 1 और 2 हो, 1 प्रेजेंट होगा और जहां पे भी होगा 2 भी प्रेजेंट होगा। ऐसा कब हो सकता है किसी सब एरे में, जब n ये वाला कंडीशन फेल करे? हमें क्या बनाना है कि ताकि ये कंडीशन क्या हो जाए, फेल हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। तो अब मैं क्या करूंगा, 1 से 2 के बीच में हमेशा n को ला दूंगा, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना था इस प्रॉब्लम में। 1 2 जहां पे भी रहेगा n इसके बीच में होना जरूरी है, ठीक है। अगर अब बोलेंगे ऐसा क्यों, ठीक है, कि 1 n है बीच में, 2 है। अब आप एक परम्यूटेशन बन गया, अब जैसे ही अगला परम्यूटेशन आप बनाने जाएंगे, बड़ा परम्यूटेशन बनाने जाएंगे, अब ये परम्यूटेशन 2 को जैसे ही इंक्लूड करेंगे तो साथ में n इंक्लूड हो गया, और n इंक्लूड होते ही ये क्या बोलेगा कि मेरी साइज आपको तुम्हें n बनानी ही पड़ेगी, तो पूरा एरे अब तुम्हें लेना पड़ेगा। तो बस एक परम्यूटेशन वो बन पाया, एक परम्यूटेशन ये बन पाया, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 1 2 के बीच में n आ जाए या 2 1 के बीच में n आ जाए, तो दो ये हमें ऐसे बनाना है, ठीक। तो अब क्या होगा कि मान लेते हैं ऑलरेडी क्या हो सकता है, ठीक है, एरे में ऑलरेडी, ठीक है, अब मुझे सिर्फ 1 2 और n के इंडेक्स से मतलब है, ठीक है। अब हमें किसी भी इंडेक्स से मतलब बिल्कुल नहीं है, ठीक। तो हो सकता है, अब 6 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 1 2 3 का इंडेक्स, 1 2 n का इंडेक्स अरेंज हो, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, 6 पॉसिबिलिटीज। कैसे, ठीक है, 1 2 n, फिर उसके बाद 2 1 n, ठीक है, 1 2 n 2 n 1, ठीक है, n 1 2 n 2 1, ठीक है। इस 6 पॉसिबिलिटीज के अलावा कुछ है नहीं है। हाँ, और ये क्या है, ये तीनों, ये ठीक है, ये इसका इंडेक्स है, कि मान लीजिए इसका इंडेक्स ए हुआ, इसका इंडेक्स बी हुआ, इसका इंडेक्स सी हुआ, ठीक है। तो वही है, सी इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन ए, ठीक है। तो ये कौन सी पॉसिबिलिटी हुई, ये हुई, ठीक है। और एबीसी क्या है, एबीसी याद रखिए, ये एबीसी क्या है, ये सब इंडेक्सेस हैं, किसके, 1 2 और n के, बस। तो अगर ये केस हुआ तो आपको n बीच में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इंडेक्स बी और सी को स्वैप करना पड़ेगा। अब ये के अच्छा इसके बीच में लाना है तो इन दोनों को स्वैप करना पड़ेगा, ठीक है, ए और सी को। अच्छा इन दोनों को, ये ऑलरेडी है, एन बीच में ही है, ठीक है, तो आप 1,1 ही प्रिंट कर सकते हैं, सेम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक। ये वाला ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इस केस में क्या होगा, इस केस में इन दोनों को स्वैप कर दीजिए, सी और ये क्या है, बी है, ठीक, और ये क्या है, सी और ए है, ठीक है। बस आपको ये सब प्रिंट करने हैं बस, ठीक है। आप इंडेक्सेस निकालिए, कंपेयर करिए कौन सा केस है और उस हिसाब से आंसर प्रिंट कर दीजिए, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर वी आई 1 है तो ए आई को आप बना लेंगे, अगर 2 है तो बी में आप रख देंगे, तो n है तो c में रख देंगे, मतलब हमने ए बी सी में इंडेक्सेस रख लिया 1 2 और n का, ठीक। तो बस उसके बाद हमने देख लिया कि अगर b c बड़ा है b से और b बड़ा है a से, मतलब n बड़ा n का n कहाँ, यहीं यहाँ पे है कुछ, और b बड़ा है, b छोटा है c से, मतलब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो इस केस में क्या करना है, इन दोनों को स्वैप करना है, देखिए b और c को, ठीक, देख लीजिए। और या तो उल्टा केस हो, n 2 1, तभी आपको क्या करना है, इन दोनों को स्वैप करना है, ठीक। अब ये वाला केस है तो देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप बना लीजिए सारे केस, ठीक है। 6 पॉसिबिलिटीज हैं, ज्यादा नहीं है,
ठीक। और बस, और 2 पॉसिबिलिटी उनमें से 6 में से 2 में, तो स्वैप ही नहीं करना है आपको, ठीक। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट में प्लीज पूछ लीजिए, ठीक है, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।